लास्ट दो वीडियोस में हम देख लिए कि रस्ट को हम कैसे बनाते हैं और एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं। ये आज रस्ट का एरे का लास्ट वीडियो है, थर्ड वीडियो, ठीक है। आज का इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे रस्ट का एलिमेंट को हम लूप के थ्रू एक्सेस करते हैं, हम कैसे एक फंक्शन को एरे पास करवाते हैं और एक फंक्शन से हम कैसे एक एरे को रिटर्न करवाते हैं। बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करता ये हूँ कि नोट्स को यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे नोट्स ओपन हो गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा नोट्स का, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके आऊँ तो यहाँ पे आ जाता है हमारा लास्ट का 3 टॉपिक रस्ट का, ठीक है। आइटरेटिंग एन एरे, पासिंग एरे टू अ फंक्शन, रिटर्निंग एरे फ्रॉम अ फंक्शन। आज का इस वीडियो में हम तीनों इन टॉपिकों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे VS कोड को यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन फंक्शन मैं सबसे पहले बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ FN मेन और यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन यहाँ पे मैं क्रिएट कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो हेडर है आइटरेटिंग एन एरे, इसको मैं क्या करता हूँ ऐसे कॉपी करता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको पेस्ट करके इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अगर लेट्स से कि मेरे पास एक एरे जो लास्ट वीडियो में हम देखे थे कि हम यहाँ पे एक एरे बना दिए और अगर उसका मेरे को एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमको क्या करना होता था कि हमको वहाँ पे उसका इंडेक्स यहाँ पे टाइप करना होता था, ठीक है। आज का इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे एक लूप के हेल्प से हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक तब तक एक मैं यहाँ पे एरे बनाता हूँ, ठीक है। लेट नम इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक एरे बनाता हूँ जिसमें कि मेरा लेट्स से 1 से लेकर के 5 तक, लेट्स से 6 तक मेरा यहाँ पे एलिमेंट होगा, ठीक है। 6 एलिमेंट यहाँ पे मेरा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको प्रिंट करता हूँ नॉर्मल सा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं प्रिंट एलन लिखता हूँ और इस प्रिंट एलन के अंदर मैं क्या करता हूँ कि इस एरे को सिंपल सा मैं प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इस कंप्लीट एरे को मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। मैं क्या करता हूँ इसका इंडेक्स यहाँ से हटा देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। यहाँ पे देखना कि ये मेरा यहाँ पे कंप्लीट मेरा ये एरे यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको एक लूप का हेल्प से, एक फॉर लूप का हेल्प से मैं कोशिश करूँगा कि इसको प्रिंट करवाया जाए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं फॉर लिख दूंगा और इसको लिख दूंगा आई इन, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर। जो भी मेरे को एरे को प्रिंट करवाना है उस एरे को यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा और मैं क्या करूँगा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज दूंगा और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा प्रिंट एलन में मैं यहाँ पे प्रिंट करवा दूंगा आई को कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं करता ये कि यहाँ पे इसको मैं रन करूँगा। इसको मैं जैसे ही रन करूँगा देखना पहला ये मेरा कंप्लीट एरे प्रिंट हो जाएगा जो कि मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे होगा ये कि यहाँ पे मेरा एक एक एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को एरे का हेल्प से प्रिंट करवाना है तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। हमको बस करना है कि एक फॉर लूप लगाना है, उसमें हमको आई टाइप करना और जिस एरे का एलिमेंट को प्रिंट करवाना है उसको हमको यहाँ पे टाइप कर देना और सिंपल से हमको यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। तो कुछ इस तरह से हमारा एरे के एलिमेंट्स को हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं एरे का फॉर लूप का हेल्प से, ठीक है। जो पहला टॉपिक था आज का आइटरेटिंग एन एरे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर मैं इसको रेफर करूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन रस्ट वी कैन यूज a for loop to go through each element in an array one by one। बेसिकली अगर हमको एक एक एलिमेंट हमको एक्सेस करना है और हमको इंडेक्स भी टाइप नहीं करना, क्या करेंगे कि हम वहाँ पे फॉर लूप का हेल्प से उस एरे का कंप्लीट एलिमेंट को हम यहाँ पे प्रिंट करवा पाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। सेकंड टॉपिक है कि हम कैसे एक फंक्शन को हम यहाँ पे पास करवा सकते हैं एक एरे को, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सिंपल सा मैं क्या करता हूँ कि एक फंक्शन यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है। इस मेन फंक्शन के ऊपर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और यहाँ पे क्या किया हुआ है कि यहाँ पे प्रिंट एरे यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट अंडरस्कोर एरे, ठीक है। एक फंक्शन बना दिया प्रिंट एरे और क्या होगा कि ये जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम कैसे एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करवाएंगे एक एरे, ठीक है। पहले हम नंबर स्ट्रिंग इस तरह का कुछ डेटा टाइप को हम यहाँ पे पास करवा रहे थे, पैरामीटर एक फंक्शन को दे रहे थे वैल्यू। अब हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन को हम यहाँ पे एक एरे पास करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे जहाँ पे हम पैरामीटर लिखते थे यहाँ पे हम एक उसका नाम डिक्लेयर कर देंगे और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे कोलन टाइप करने के बाद मैं यहाँ पे बता दूंगा कि यहाँ पे तुम एक यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट टाइप कर दूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर I32 सेमी कॉलन लेट्स से यहाँ पे मैं 3 टाइप कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या कर दूंगा
कि यहाँ पे मैं किया ये कि यहाँ पे एक पैरामीटर में एक एरे पास करवा दिया, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि वहाँ पे बताया हुआ है कि जो एरे है उसका डेटा टाइप क्या होगा, और यहाँ पे बताया हुआ है कि उस डेटा टाइप के बाद उस एरे का साइज क्या होता है। हम यहाँ पे बता दिए कि जो हमारा एरे होने वाला है वो हमारा i32 होगा और उस एरे का साइज हमारा i3 होगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हम पहले के वीडियो में देख चुके हैं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सिंपल सा इस एरे को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे प्रिंट एलन टाइप कर दूंगा और इस कंप्लीट एरे को यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा। अब मैं क्या करूँगा कि सिंपल सा इस प्रिंट एरे को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरा नंबर है ये नंबर को मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इस नंबर को यहाँ पे सॉरी डायरेक्टली पास करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक एरे पास करवाना है। तो यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल में एरे पड़ा हुआ है, तो मैं इस एरे को डायरेक्टली यहाँ पे मैं पास करवा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। इसको मैं जैसे यहाँ पे रन करूँगा तो यहाँ पे एक मेरा छोटा सा एरर आ रहा है। यहाँ पे एरर ये आ रहा है क्योंकि देखो हमारे पास ये जो एरे है ये हमारा इसमें 6 एलिमेंट है, बट यहाँ पे जो एरे हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर पास करवाए इसका जो हमारा साइज होगा वो हमारा 3 होगा, तो इसलिए ये हमारे यहाँ पे एरे सॉरी ये हमारे यहाँ पे एरर आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू यहाँ पे लेट्स से कि बना देता हूँ, न्यू एरे यहाँ पे मैं बना देता हूँ। ठीक है, जिसमें कि मेरा हो जाएगा लेट्स से कि 12,34,56। ठीक है, और अब मैं क्या कर दूंगा कि यहाँ पे एक न्यू एरे को यहाँ पे मैं पास करवा दूंगा। अब मैं इसको रन करूंगा। सो यहाँ पे ये देखना यहाँ पे मेरा ये न्यू एरे यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, अगर मैं इस एरे में अगर मैं फॉर लूप का यूज करके प्रिंट करवाना चाहूँ तो भी मैं करवा सकूंगा, बट आई होप समझ आया होगा कि हम कैसे एक फंक्शन को एरे पास करवाते हैं। हमको कुछ नहीं करना होता है कि उसका पैरामीटर में हमको बस यहाँ पे उसका टाइप और उसका साइज को डिक्लेयर कर देना और हम उस फंक्शन के अंदर उस एरे को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं जैसे भी हम चाहें। ठीक है, सो ये जो था हमारा दूसरा टॉपिक ये भी हमारा क्लियर हो गया। नोट्स को ओपन करूँ तो अगर इसका मैं क्या करता हूँ कि इसका जो हेडिंग है इसको यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस हेडिंग को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सिंपल सा प्रिंट यहाँ पे इसको कमेंट करवा देता हूँ। और जो लास्ट टॉपिक है अब हमको देखना है कि एक फंक्शन को हम कैसे रिटर्न करवाएंगे एक फंक्शन से हम यहाँ पे एक एरे को। मैं क्या करता हूँ, नोट्स को ओपन करता हूँ और इसका कॉपी कर लेता हूँ मैं टॉपिक को, ठीक है सॉरी टाइटल को, और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं उसका कमेंट आउट कर दूंगा। सो अब हम देखेंगे कि हम कैसे एक फंक्शन से रिटर्न करवाते हैं। सो अभी हम इस फंक्शन में देखें कि हम कैसे एक फंक्शन को हम एक एरे पास करवाते। अब हमको करना ये कि हमको उससे एक रिटर्न लेना है एरे। तो मैं करूँगा ये कि यहाँ पे इसको पहले क्लोज कर देता हूँ। अब मैं करता ये हूँ कि सिंपल सा ये जो कोड है इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रिंट को हटा करके यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा इस फंक्शन का नेम चेंज करके रोक दूंगा यहाँ पे रिटर्न। ठीक है, रिटर्न एरे में कर दूंगा और मैं करूँगा ये कि बेसिकली इसमें मैं करूँगा ये जो फंक्शन है मेरा कुछ लेता ना हो, बट ये मेरा क्या करता हूँ कि एक एरे को ही रिटर्न करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा ये कि ये जो फंक्शन है वो i32 का एक एरे रिटर्न करता हूँ जिसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो। ठीक है, अब मेरे को करना ये है कि बेसिकली यहाँ पे मैं कर दूंगा ये कि डायरेक्टली मेरे को रिटर्न करवाना था। हम यहाँ पे दो तरह से रिटर्न करवा सकते हैं, इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली। सो बेसिकली यहाँ पे मैं डायरेक्टली इम्प्लिसिटली यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट टाइप कर दूंगा और लेट्स से उसमें मैं टाइप कर दूंगा 0, क्योंकि हमारा i32 होगा और 3 उसका साइज होगा, तो 0,6,1। ठीक है, यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे रिटर्न भी नहीं लिखे, तो ये भी हमारा रिटर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्प्लिसिट वे में हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, अब मैं करूँगा ये कि यहाँ पे बेसिक सबसे पहले मैं प्रिंट करवा दूंगा। प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा और यहाँ पे कर ये रहा हूँ कि यहाँ पे डायरेक्टली उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि हमारा यहाँ पे रिटर्न एरे, और यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दे रहा हूँ डायरेक्टली कॉल करके। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा। तो यहाँ पे देखना ये कि 061 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि एरे विथ रिटर्न, अच्छा ठीक है यही रहने देते, इसको मैं इसका स्ट्रिंग को चेंज किया जा सकता है बट इसी तरह इसको यहाँ पे रहने देते। अब मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे लिखेगा एरे विथ रिटर्न, और यहाँ पे देखो ये हमारा अभी हम यहाँ पे एक एरे को बनाए वो हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करता हूँ। सो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे देख लें कि हम कैसे
एक एरे का एलिमेंट को यहाँ पे लूप के हेल्प से प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। हम यहाँ पे देख लेंगे एक फंक्शन को कैसे हम एक एरे पास करवाते हैं, कुछ इस तरह से। कुछ नहीं करना होता, बस हमको यहाँ पे उसका टाइप और उसका साइज डिक्लेयर करना होता। और यहाँ पे हम ये भी देख ले कि हम कैसे एक एरे को रिटर्न करवाते एक फंक्शन से। कुछ नहीं करना होता, बस सेम हमको यहाँ पे उसका साइज और उसका हमको टाइप यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है और यहाँ पे हमको रिटर्न करना पड़ता है। डायरेक्टली इस तरह से हम इसको एरे को भी रिटर्न करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कॉल करके इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ये इसका कोड का डाउनलोड कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ये नोट्स का, डाउनलोड कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।